कातिल ने सार्वजनिक रूप से घमंड से अपना हत्या का तरीका दिखाया और मैं अपनी मां की उसी के हाथों हत्या होने के कारण शोक और क्रोध से भरी भीड़ में खड़ा था। उस घटिया इंसान के चेहरे की घमंडी मुस्कान देखते ही बिना पछतावे क्रोध बेकाबू हो गया। मैं ठान कर आगे बढ़ा कि उसे खुद खत्म कर दूं। पुलिस मुझे रोकने लगे लेकिन आगे टिक न सके। जैसे ही मैं कातिल तक पहुंचा, स्टन गन से मारे जाने पर बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। वह कातिल एक घातक उपहासपूर्ण मुस्कान लिए धीरे धीरे करीब आया और फुसफुसाकर बोला, शिट, मालूम नहीं तुम्हारी वजह से मुझे चोट तो नहीं लगेगी। यह सब भीड़ से देखते हुए जॉन जम सा गया। उसने वही दर्द देखा जो कभी उसके पास भी था। किसी प्रियजन को खोने का दर्द वही समझ सकता है जिसने इसे स्वयं सहा हो। कोरिया में मृत्यु दंड नहीं, अपराधी खामियों से बच निकलते हैं। परिवार चाहे कितना भी टूटा क्यों न हो, वे बस चुपचाप अपनी क्षति सहते रह जाते हैं। इसलिए जॉन ने बदले का अड्डा तैयार करने में 20 साल लगा दिए। उसने रिवेंज टैक्सी टीम बनाई जिसमें हैकिंग विशेषज्ञ लिसा शामिल थी, कानून की पकड़ से बच निकले अपराधियों को सजा देती, और मैकेनिक जिम तथा पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड जॉन। अब उन्हें बस एक शख्स की और जरूरत थी। उस दिन मेरी क्षमताएं देखने के बाद जॉन तुरंत ही रुचि दिखाया। उस रात उसने मेरे रिकॉर्ड निकाले। पता चला मैं रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस का सैनिक था। यही वह प्रतिभा थी जिसकी टीम को मेरी पृष्ठभूमि जानने के बाद तलाश थी। जॉन बेझिझक मेरे पास आया, टैक्सी चालक का कार्ड थमा रिवेंज टैक्सी में शामिल होकर कानून से ऊपर वालों को न्याय दिलाने का न्योता दे गया। उस वक्त मैं अपनी मां का बदला न ले पाने के गुस्से से झुलस रहा था, इसलिए मैंने तुरंत सहमति दे दी। मेरी पहली मुहिम उस बलात्कारी के खिलाफ थी जिसे उम्र कैद मिलनी थी, लेकिन मानसिक बीमारी का बहाना देकर बरी हो गया। जनता ने प्रदर्शन कर कचरा फेंका जिससे उसका दरअसल असली स्वभाव खुल गया। जिस अपराधी ने सार्वजनिक रूप से विनम्रता का ढोंग रचा था, उसने कार में बैठते असली चेहरा दिखाया। घमंड न कर सका क्योंकि वह मेरी मॉडल टैक्सी में था। चौराहे पर मैंने परफेक्ट ड्रिफ्ट मारी और साइड रोड पर मुड़ गया। जिम पहले रिपोर्टर्स रोक चुका था, कार बंद होने का दिखावा कर रहा था। अपराधी सोच रहा था कि रिपोर्टर्स को चकमा दे दिया और संतुष्ट दिखा। जब उसे एहसास हुआ मैं उसे उल्टी दिशा में ले जा रहा था, चिल्लाकर पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? जब मैंने जवाब नहीं दिया तो उसने बेल्ट से घोंटने की कोशिश की। मैंने एक पंच से उसे बेहोश कर दिया। डर कर सीट पर लात मारने लगा। मैंने शांतिदायक डार्ट निकालकर उसे शरीर में घोंप दिया। फिर एक सुरंग में घुसा। एक और टैक्सी दिखी, बूस्टर दबाकर तेज ड्रिफ्ट से उसके बगल में आ गया। मैंने अपराधी की एंकल मॉनिटर और सामान जॉन को थमाया। सुरंग के सर्विस एरिया में कार रोकी। मार्क ने डिकॉल्स उतारकर टैक्सी लाइट हटाई। मैंने स्विच दबाया। एम्ब्लेम्स छिप गए, नंबर प्लेट पलट गई और पल भर मॉडल